राम मंदिर अयोध्या में कि 40 दिन के अंदर 70 बार चोरियां हुई और चोरी करने के तरीके अलग अलग, किस तरह से वो लोग इकट्ठे होके मिलके बाथरूम में रखे, उसके बाद इकट्ठे मिलके उस बांटते थे उन सभी चीज़ों को, पैसों को। उस वक़्त पूरे देश के अंदर हर तरह से चंदा इकट्ठा किया गया। उस चंदे के ज़रिए राजनीतिक दल ने सत्ता प्राप्ति की, सत्ता कितने इलेक्शन लड़े। भाजपा पिछले 10 दिनों से इसके बारे में कोई बात नहीं कर पा रही है, कोई जवाब देश की जनता को नहीं दे पा रही है। प्रभु श्री राम के साथ धोखा कर रहे हैं लोग। आप उन लोगों को हीरो बना के कि वो रेजिग्नेशन किया, जो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, किस चीज का रेजिग्नेशन? बाहर फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को। लूट कब से चल रही थी और इस लूट में और कौन कौन लोग हैं, बड़े लोग कौन शामिल हैं? हिमाचल प्रदेश में भी जो भाजपा के नेता हैं उनसे भी हमारे प्रश्न है, क्या इस चोरी को आप जायज मानते हैं? तो हमारे कुछ प्रश्न ठाकुर जयराम जी से भी है कि आप भी तो बताएं यार, आप हर उपलब्धि को भारत सरकार की हिमाचल प्रदेश में जरूर साझा करते हैं, तो ये भी बताएं कि क्या ये मंदिर में जो चल रहा था अयोध्या में, क्या आप इसको जायज मानते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को जायज मानते हैं, या ये गलत है तो उसको आपको कंडेम्ड कब किया आपने कि गलत हुआ? कि सरकार के खिलाफ चार्जशीट लानी, हमें कौन रोक रहा है 4 साल, कौन रोक रहा 3 साल, कौन रोक रहा 2 साल? जिस दिन दिल करता उस दिन चार्जशीट लाओ। ये शोशाबाजी, नाराबाजी, चार्जशीट फलाना, इन चीजों से कुछ आने वाला नहीं है। जो राम मंदिर अयोध्या में है, वहां पर जो संचालन जो ट्रस्ट कर रहा था, जब से प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में दर्शन के लिए, देशवासियों के लिए, सबके लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुला, वहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से जो लोग काम कर रहे थे, उसमें जो सामने आया कि किस प्रकार से जो लोग अपनी श्रद्धा से प्रभु के चरणों में जो भी भेंट देते हैं, जो भी वहाँ पर चढ़ा रहे थे चढ़ावा के रूप में, उसमें कितनी बड़ी धांधलियाँ हो रही थी, कितनी बड़ी चोरी हो रही थी, और जो लोग रखे गए थे उन्हीं दो लोगों द्वारा वो लगातार काम हो रहा था। और वो एक गंभीर मसला था। देश की करोड़ों लोगों की भावना जो प्रभु श्री राम के प्रति, उन सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा दुखद और एक बहुत बड़ी घटना है ये। इससे देश को भी शर्मसार हुए हैं। और इस घटना को जब एसआईटी से जांच शुरू की गई, अब उसमें जो खुलासे हो रहे हैं कि 40 दिन के अंदर 70 बार चोरियां हुई और चोरी करने के तरीके अलग अलग, किस तरह से वो लोग इकट्ठे होके मिलके बाथरूम में रखे, उसके बाद इकट्ठे मिलके उस बांटते थे उन सभी चीज़ों को, पैसों को। यहाँ पर कितनी कमज़ोर व्यवस्था थी। जब वो बाहर निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं वो लोग, उनकी पूरी तरह से किसी प्रकार की जिस तरह की चेकिंग होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था वहाँ बिल्कुल नहीं थी। ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत गंभीर विषय है देश के अंदर। और जिस प्रकार से इसमें एसआईटी से जांच शुरू की गई, उसके ऊपर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि इसमें जांच जो है सिटिंग जज हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए थे, और निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक था कि ये जो है मामला बहुत बड़ा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि चंदे में तो चढ़ावे और चंदे में फ़र्क है। जब राम मंदिर का निर्माण की बातें थी, जब ये मूवमेंट थी पिछले 25-30 सालों से, उस वक़्त पूरे देश के अंदर हर तरह से चंदा इकट्ठा किया गया। उस चंदे के ज़रिए राजनीतिक दल ने सत्ता प्राप्ति की, सत्ता कितने इलेक्शन लड़े, और वो चंदा पूरे देश की जनता ने उन 20-25-30 सालों में दिया। वो एक अलग विषय है कि जब आज चढ़ावे की बारी आई, जब वहाँ विराजमान हैं प्रभु श्री राम, उनके चरणों में जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसमें भी चोरी हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि चंदों के वक्त में क्या हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें भाजपा पूरी तरह से साइलेंट है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे है चाहे कहीं भी है। भाजपा पिछले 10 दिनों से इसके बारे में कोई बात नहीं कर पा रही है, कोई जवाब देश की जनता को नहीं दे पा रही है। सीधे तौर पे आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो ट्रस्ट में लोग थे आपने खुद लगाए, ट्रस्ट को आपके विश्वास के लोग चला रहे थे, उनकी ये जिम्मेवारी थी
चाहे चंपत जी है चाहे कोई है, आज वो खुलासा कर रहे हैं। ऐसे उनको दर्शाया जा रहा है कि उनका रेजिग्नेशन स्वीकार किया गया। होना ये चाहिए था कि इन सभी को बाहर निकाल के बिहाइंड द बार्स होने चाहिए थे। इसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जिससे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और ट्रस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या चल रहा है। जो लोग जिम्मेवार हैं, जिनकी जवाबदेही है, जिनकी देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है, देश के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, प्रभु श्री राम के साथ धोखा कर रहे हैं लोग। आप उन लोगों को हीरो बना के कि वो रेजिग्नेशन किया, जो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, किस चीज का रेजिग्नेशन? बाहर फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को, जेलों में डालना चाहिए और बड़ी सख्त कार्रवाई के साथ, निष्पक्ष जांच के साथ देश के सामने रखना चाहिए कि लूट कब से चल रही थी और इस लूट में और कौन कौन लोग हैं, बड़े लोग कौन शामिल है। ये चीज देश की जनता के सामने आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी जो भाजपा के नेता हैं उनसे भी हमारे प्रश्न है, क्या इस चोरी को आप जायज मानते हैं? क्या ये सही हुआ जो हो रहा था वहां? आपने इसके बारे में कुछ कहा कि ये गलत है? क्या इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज करोड़ों लोगों का जो है विश्वास और आस्था के ऊपर बहुत बड़ी चोट लगी है। हमारी जिम्मेवारी है ये कि अगर हम विपक्ष के पार्टी हैं और सभी लोगों की समाज के अंदर इस वक्त कि इस मुद्दे को लेके लोगों को जागृत करें और देश के अंदर सामने जो है पूरी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। जो लोग हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कभी भी ऐसी घटनाएं दोबारा भविष्य में, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट काम कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए फ्यूचर के लिए कि कोई ऐसी दोबारा जो है ऐसी घटना के लिए हिम्मत ना कर सके। तो हमारे कुछ प्रश्न ठाकुर जयराम जी से भी है कि आप भी तो बताएं यार, आप हर उपलब्धि को भारत सरकार की हिमाचल प्रदेश में जरूर साझा करते हैं, तो ये भी बताएं कि क्या ये मंदिर में जो चल रहा था अयोध्या में, क्या आप इसको जायज़ मानते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को जायज़ मानते हैं, या ये गलत है तो उसको आपको कंडेम्ड कब किया आपने कि गलत हुआ? तो आप केवल मात्र इस बात से चिंतित हैं कि इसको विपक्ष के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें बात करना सबका अधिकार है। आप इसमें तकलीफ क्यों हो रही है आप लोगों को? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? और ये कोई पेटेंट थोड़ी है कि प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग, आप लोग ही उनको जिनको आप सर्टिफिकेट देंगे वही है। आज ऐसी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ऐसी देश के अंदर ऐसी वक्त आ गया कि लोगों को बताना पड़ेगा कि वो प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं। ये लोगों को बताना पड़ रहा है। ये लोगों की अपनी आस्था का सवाल है। आप किस में आस्था रखते हैं? आप किस धर्म को मानते हैं? आप कौन सा खाना खाते हैं? आप कैसे कपड़े पहनते हैं? ये सब की अपनी पर्सनल लाइफ है, इसमें इस तरह की चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी, इनसे भी हमारा सवाल है कि अगर कल मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट के साथ, अपने समर्थकों के साथ राम मंदिर में गए शिमला में, उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना की, प्रभु श्री राम से भी ये प्रार्थना की कि आप ही ये सद्बुद्धि दें इन लोगों को जो लगातार कई वर्षों से प्रभु श्री राम का नाम लेके देश के अंदर राजनीति करते रहे। ऐसा सोचा नहीं होगा कभी प्रभु श्री राम ने कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि मेरा नाम लेके जो है इस देश के अंदर राजनीतिक कुर्सियां प्राप्त करने के लिए लोग मेरा नाम का यूज़ करेंगे। मुझे लगता है कि कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप इस चीज़ को उठाने का, जनता के बीच ले जाने का, ये बहुत अच्छा तरीका एक विरोध करने का था कि प्रभु के चरणों में ही जाके उन्होंने इस बात को रखा कि आप ही सद्बुद्धि दें और इन चीज़ों को जो आपके नाम पे लगातार राजनीतिक दृष्टि से प्रभु श्री राम के नाम को यूज़ करेंगे उनको भी सद्बुद्धि दे। और इस तरह से चोर जो चंदा या जो लगातार जो भेंट चढ़ रही है उसके ऊपर जो हो रहा है वो पूरी देश की जनता के सामने साफ तौर पे आना चाहिए कि इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं। और चंपत लाल जी भी को बड़े जल्दी उन्होंने आज खुलासा किया कि मैं बहुत बड़े खुलासे करूंगा, तो कर दो, बोलना चाहिए, यही वक्त है। एसआईटी काम कर रही है और कितना कर रही है, कितने नाम बाहर निकाल रही है, कितनी जानकारी वो देश की जनता को दे रही है, वो कितनी सटीक है, अभी ये सारी चीज़ों पे प्रश्न है। लेकिन जितनी जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में बाहर आई है
वो अपने आप में गंभीर विषय है कि लगातार वहाँ वर्षों से लूट चल रही थी और लूट हो रही है, और जो लोग वहाँ बैठे हैं वो कहते हैं हमें मालूम नहीं है। ये संभव हो ही नहीं सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कानून के दायरे में आने चाहिए, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो एक यूपी के अंदर सरकार है बड़ी फेमस है डोजर वाली सरकार, तो उनके ऊपर भी वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं। हमने क्या गलत मांग कर ली? क्या चंदा चोरी करने वाले नहीं हैं? क्या वो ट्रस्ट के लोग नहीं हैं? क्या भाजपा से उनका सीधा संपर्क नहीं है? कौन सी गलत बात कांग्रेस ने या विपक्ष ने उठाई? ये स्वाभाविक बात है कि भाजपा विपक्ष हिमाचल प्रदेश में अपनी भूमिका निभाने में प्रदेश के लोगों के हित में फेल रही है। अब ये तो एक औपचारिकता है कि जी चौथा वर्ष आ गया है और वो एक मीटिंग कर रहे हैं किस काम के लिए? कि सरकार के खिलाफ चार्जशीट लानी है। हमें कौन रोक रहा है 4 साल, कौन रोक रहा 3 साल, कौन रोक रहा 2 साल? जिस दिन दिल करता उस दिन चार्जशीट लाओ। इसके लिए आप इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। हमें खुशी होती कि यही मीटिंग आप हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए करते हैं, लोगों के लड़ाई के अधिकार जो हमारे हैं, प्रदेश के जो हित है उसके लिए आप आगे आते। जो आरडीजी जो बंद हुई है उसके लिए आप इस लड़ाई को आगे ले जाते, या और जो हमारे हक है उनके लिए आप इस बात की मीटिंग करते और सरकार के साथ लोगों के हित के लिए खड़े होते। लेकिन हमें दुख है कि विपक्ष बंटा हुआ है, मुद्दाहीन है। वो तो औपचारिकता है, बुलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ कौन सी चार्जशीट तैयार करना चाह रहे हैं? अब ये पुरानी चीज़ों को लेके, पुराने घिसे पीटे जो ये स्टाइल है कि चार्जशीट लाएंगे, नाम भेजेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज जवाबदेही ये है कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने एक चीज़ तय कर दी है, हर हिमाचल वासियों के दिमाग में एक चीज़ पूरी तरह से सेट है कि हमको सबसे पहले अपने जो अधिकार है हमारे भारत सरकार के साथ, दूसरे राज्यों के साथ, जिसको लगातार कई वर्षों से इग्नोर किया गया, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा ट्रेंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने भविष्य के लिए सेट कर दिया है कि कोई भी सरकार होगी, किसी भी पार्टी की होगी, सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि हमको सबसे पहले तो अपने प्रदेश के अधिकारों के लिए लड़ना है। जहाँ जहाँ हमारा अधिकारों के साथ आघात हुआ है, उन चीज़ों को सबसे पहले मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। तो ये विपक्ष को अभी भी वक्त है कि वो इन बातों को समझ लें कि प्रदेश की जनता आज उनके साथ खड़ी होगी जो प्रदेश के हित के लिए और उनके हित के लिए काम करेंगे। ये शोशाबाजी, नाराबाजी, चार्जशीट फलाना, इन चीज़ों से कुछ आने वाला नहीं है। आप कुछ सकारात्मक करें। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल मात्र सरकार का विरोध करने के लिए हैं, सरकार की अच्छी नीतियों का विरोध करने के लिए हैं। आप हर वक्त विरोध करते हैं। आपकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि आप जो लोग चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र में, हिमाचल जैसे शांतप्रिय राज्यों में 6 महीने के अंदर तोड़ने का प्रयास किया गया, आप सबके सामने था। तो ये जो विपक्ष है ये पूरी तरह से बंटा हुआ है और मुद्दाहीन है। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान। कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें। 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।